नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गोरेगांव स्थित नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना और गोरेगांव मुलंड लिंक रोड परियोजना के अंतर्गत सुरंग निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। पीएम ने नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने लोकमान्य तिलक टर्मिनल में नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 10 और 11 को विस्तार राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लगभग 5600 करोड़ रुपए की लागत से बनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचा निर्माण की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से पर्यटन, खेती और उद्योग सभी को लाभ हो रहा है। पीएम ने कहा कि सरकार कौशल विकास के साथ साथ युवाओं के रोजगार की दिशा में लगातार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने रोजगार को लेकर फेक नैरेटिव फैलाने वालों को भी आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार के आंकड़ों ने इनके दुष्प्रचार की कलई खोल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का दौरा कर वहां आईएनएस टावर्स का भी उद्घाटन किया और ये नई इमारत मुंबई में आधुनिक और कुशल कार्यालय स्थान की आईएनएस के सदस्यों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने समाज में मीडिया की अहम भूमिका का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन जागरूकता अभियानों को आगे बढ़ाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के सीमांत गांवों के चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सीमांत गांवों से पलायन रोकने के लिए स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और गांवों के साथ संपर्क बढ़ाने पर जरूरत पर बल दिया। अमित शाह ने कहा कि सीमांत गांवों के आसपास तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना को सहकारिता के माध्यम से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस साल 20 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के पहले संस्करण का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गोवा सरकार के बीच समझौता हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग जगत में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के लिए राज्य को सबसे पसंदीदा जगह बताते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में लगातार फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। उन्होंने कहा, भावी पीढ़ी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस और उनकी नेता इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म कर दिया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में कहा कि 1975 में आपातकाल के दौरान आम लोगों को परेशान किया गया था। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर वर्तमान सरकार ने ये दिन मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद में केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस को संविधान की चिंता नहीं है, भविष्य में ऐसा आपातकाल ना हो, इसी मंशा के साथ संविधान हत्या दिवस की घोषणा की गई है। दिल्ली में 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिफेंस सेक्टर और अर्ध जगत से जुड़े कई बड़े सुरक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साइबर सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उपराष्ट्रपति ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए सभी एजेंसियों को एक साथ काम करने की सलाह दी।
भारत में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुए ब्रिक्स संसदीय मंच सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार करने पर जोर दिया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने पर कानूनों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नए कानून न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ लाए गए हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाने के हमारी सरकार के निर्णय से संविधान की रक्षा का स्वांग रचने वाले बहरूपियों के हृदय में वेदना शुरू हो गई है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस राज्य में देश से ऊपर एक नेता को कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास संघर्ष पर प्रस्ताव पारित करने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज तक आपातकाल की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित नहीं किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व स्काई डाइविंग दिवस पर हरियाणा के नारनौल में स्काई डाइविंग की। भारत में हरियाणा के नारनौल में पहली निजी स्काई डाइविंग सुविधा शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन मंत्री होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी है कि हर किसी के लिए सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि वे उनका अनुभव कर सकें। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सलाह देने के मकसद से शिक्षा सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों और विशेषज्ञों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा है कि केंद्र शासित राज्यों में जिस तरह की संवैधानिक शक्तियां उपराज्यपाल के हाथों में होती है, उसी के तहत यह निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में इन दिनों मेघालय सरकार द्वारा आयोजित अनानास महोत्सव चल रहा है और इस उत्सव में किसान और उद्यमी अनानास की विभिन्न किस्मों के साथ साथ हस्तशिल्प उत्पादों और प्रमाणिक मेघालय व्यंजनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी द्वारा बी नागेंद्र से करीब 13 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के साथ अयोध्या के सरयू घाट पर पूजा अर्चना और आरती उन्होंने की। साथ ही उन्होंने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में भी दर्शन और पूजा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमने पूजा अर्चना करते हुए छत्तीसगढ़ की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने भी अयोध्या के दौरे को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हम रामलला के दर्शन करके बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाने के मद्देनजर त्रिपुरा और असम के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असम के लिए 378 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 563 किलोमीटर लंबी 78 सड़कों और 14 पुलों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ उन्होंने छात्रों को उपाधि प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है कि विधि का शासन, न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पर हो, समयबद्ध तरीके से हो। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने लॉ की पढ़ाई को क्षेत्रीय भाषा में कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं तो इसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आ रही है। गुजरात के कई इलाकों में बारिश हुई है और राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव भी हो गया है। जलभराव के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार
और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 782 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के प्रकोप के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ ट्रैक्टर और जेसीबी की भी मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार करने के बाद कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन लोगों को राहत सामग्री वितरित किया गया। दिल्ली में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ गई है। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को जलभराव का सामना भी करना पड़ा। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई के भागों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक सड़कों पर पानी नजर आया। बिहार में आई बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन लोगों के खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहां किसान अपनी बची कुची सब्जियों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। सहारनपुर में सरसावा वायुसेना स्टेशन पर कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई तरह के हवाई करतबों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारतीय तटरक्षक बल की 2 महिला अधिकारियों ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में हो रहे समुद्री बोर्डिंग अभ्यास में भाग लिया। कमांडेंट प्रीति पोसवाल और कमांडेंट आशा दहिया 18 से 19 जुलाई तक हो रहे इस अभ्यास में शामिल हुई हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अगले सप्ताह इटली के रेजियो कैलाब्रिया में G7 देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस दौरान व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था में जारी तेजी पर पूरे विश्व की नजर बनी हुई है। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा है कि भारत 2031 तक दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं वर्ष 2060 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने अनुमान जताया कि अगले दशक में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ रेट 9.6% रहेगी। देश में मौजूद महंगाई दर को लेकर पात्रा ने कहा है कि महंगाई दर को 4% के आसपास रखने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान जताया है। वहीं अगले वित्त वर्ष यानी 2025 से 26 के लिए 4.1% का अनुमान लगाया है। नीति आयोग ने दिल्ली में सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 2023 से 24 के आंकड़े जारी करते हुए खुशी जाहिर की है। 2018 के मुकाबले 2023 से 24 में भारत का स्कोर 74 हो गया है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने दावा किया है कि भारत 2030 से पहले ही विकास और परिवर्तन का निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेगा। देश में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार में तेजी आई है। वहीं मई 2024 के घोषित डेटा के मुताबिक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.9% की रफ्तार से बढ़ा है। मई 2023 में IIP की वृद्धि दर 5.7% रही थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार खनन में 6.6%, विनिर्माण में 4.6% और बिजली उत्पादन में 13.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के 25 के लिए 11 जुलाई 2024 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े जारी किए हैं। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.07% बढ़कर 5.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 जुलाई को समाप्त हफ्ते में 5.16 अरब डॉलर बढ़कर 657 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। इस दौरान सोने के भंडार का आरक्षित मूल्य 90.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 57.43 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में विशेष आहरण अधिकार भी 2.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.04 अरब डॉलर हो गया। प्रधानमंत्री के नवाचारी दृष्टिकोण ने बिजली क्षेत्र में संकट को टाला और परिवर्तनकारी उदय योजना की शुरुआत की है। R बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक में यह बात कही गई है। माइक्रोटेक डेवलपर्स की चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए
बिक्री बुकिंग 20% की वृद्धि के साथ 4030 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पी.के. पुरवार को सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया है। खुदरा श्रृंखला डी-मार्ट का स्वामित्व और परिचालन करने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 17.45% बढ़कर 773.68 करोड़ रुपए हो गया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड की संसद में विश्वास मत हारने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष 165 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। हमास के एक मीडिया कार्यालय की खबर के अनुसार गाजा के खान यूनिस में विस्थापित लोगों के तंबुओं पर हुए इजरायली हमले में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं और कई घायल हो गए। ब्रिटेन की नई लेबर पार्टी सरकार ने जेलों में कैदियों की भीड़ से निपटने के लिए सितंबर से कैदियों की शीघ्र रिहाई का विस्तार करने की योजना बनाई है। इंग्लैंड और वेल्स की जेलों में 700 के लगभग पुरुष कैदियों के लिए जगह है और कुछ ही हफ्तों में इनके भर जाने की संभावना है, जिसके बाद पुलिस स्टेशनों के लॉकअप का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। न्याय मंत्री शबाना महमूद ने पूर्ववर्ती कंजर्वेटिव सरकार पर जेल संकट का आरोप लगाते हुए कहा कि जब जेलें भर जाती हैं तो हिंसा भी बढ़ जाती है, जिससे जेल अधिकारियों पर अनुशासन पालन का जोखिम बढ़ जाता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने झांजियांग के दक्षिणी चीनी बंदरगाह पर चीनी नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के लिए पहुंचे अपने 2 युद्धपोतों की फुटेज जारी कर कहा है कि चीनी और रूसी नाविक एक साथ विमान रोधी और समुद्री बचाव का अभ्यास करेंगे। चीन में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से हुबेई प्रांत के हेफेंग में एक प्रांतीय राजमार्ग के एक हिस्से पर यातायात बाधित हो गया। स्थानीय समाचार चैनल के अनुसार चट्टानों और मलबे को हटाने के लिए बचाव कर्मियों को तैनात किया गया। चीन के मौसम ब्यूरो ने कहा है कि देश को जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देश को अप्रत्याशित रूप से भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को गैरकानूनी शादी के आरोपों से बरी कर दिया है। 71 वर्षीय इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को फरवरी में 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जब एक अदालत ने उनको इस्लामी कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया था। आरोप था कि बीवी की पहली शादी से तलाक और खान से शादी के बीच जरूरी समय अंतराल का पालन नहीं किया गया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा के खान यूनिस में विस्थापित लोगों के तंबुओं पर इजरायली हमले में कम से कम 71 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 289 अन्य घायल हो गए। अमेरिका में तूफान बेरिल ने जमकर कहर बरपाया है। शक्तिशाली तूफान की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। ड्रोन से की गई रिकॉर्डिंग में वर्मोंट के कैलेडोनिया काउंटी के लिंडनविले गांव में व्यापक बाढ़ दिखाई दी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की विदेश मंत्री थेरेसी काइकवाम्बा वैगनर ने एक न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का प्रस्थान अभी भी कांगो के लिए प्राथमिकता है, लेकिन उत्तरी किवू की वापसी एक व्यवस्थित जिम्मेदार तरीके से होनी चाहिए, जहां वहां स्थितियां अनुकूल हो। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में क्रेजिकोवा ने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को कड़े संघर्ष में हराने में सफलता पाई। क्रेजिकोवा ने 3 सेट में मुकाबले में 6-2, 2-6, 6-4 से अपने नाम किया और ये एकल में उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। विंबलडन के पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में रविवार को सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना स्पेन के कार्लोस अल्कराज से होगा। जोकोविच की नजर 8वें विंबलडन खिताब पर होगी। गत विजेता कार्लोस अल्कराज की नजरें अपने दूसरे विंबलडन खिताब पर लगी होंगी। सेमीफाइनल में उन्होंने मेदवेदेव को हराने में सफलता पाई थी। चौथे टी20 में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज अपने नाम करते हुए 3-1 की अजय बढ़त बनाई है। जिम्बाब्वे से जीत के लिए मिले 153 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 15.2 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए हासिल किया। यशस्वी जायसवाल 93 और शुभमन गिल 58 रन बनाकर नाबाद रहे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नवनियुक्त हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के चयन पर कहा कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन किसी विशेष फॉर्मेट पर आधारित नहीं होगा। भारत की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी महिला कैरिबियाई प्रीमियर लीग से पहले ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की मेंटोर बन गई हैं। प्रतियोगिता की शुरुआत 22 अगस्त से होगी। मार्क वुड को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया है। वो क्रिकेट के संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन की जगह टीम में शामिल हुए हैं। सबीरा हारिस ने शुक्रवार को इटली में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला। सबीरा ने फाइनल में 40 में से 29 निशाने लगाए। भारत के स्टार खिलाड़ी डी गुकेश और R प्रज्ञानंदा सितंबर में हंगरी में होने वाले शतरंज ओलंपियाड में भाग लेंगे। टीम में अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती और P हरिकृष्णा को भी जगह मिली है। महिला टीम में D हरिका, वैशाली, रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव को जगह मिली है। भारत ने 2022 में ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीता था। 16 वर्ष की अनाहत सिंह ने ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। अनाहत ने दक्षिण अफ्रीका की डेन वॉन जिल को हराया। स्पेन के खिलाफ यूरो कप के फाइनल से पहले इंग्लैंड की टीम ने कड़ा अभ्यास किया। इस अभ्यास शिविर में सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध गए हैं। जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत राधिका की शाही शादी हुई। इसमें देश विदेश के VVIP मेहमानों ने शिरकत की। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए कई सितारे मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे और अनंत और राधिका को आशीर्वाद दिया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म गरम मसाला को अपने करियर की सबसे कठिन फिल्म बताया है। अक्षय कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए 3.5 दशक हो गए हैं। अभिनेत्री एशिया देओल जल्द ही तेलुगु सिनेमा में फिल्म हीरो हीरोइन के जरिए डेब्यू करने वाली है। इसे लेकर अभिनेत्री ने कहा है कि उनके दिल में साउथ को लेकर हमेशा से एक खास जगह रही है। बॉलीवुड अभिनेता आदित्य रॉय कपूर अपनी आने वाली फिल्म के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। आदित्य रॉय कपूर अपनी अगली फिल्म में दमदार एक्शन सीन करते हुए नजर आने वाले हैं। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने अपना एक मजेदार डांस वीडियो शेयर किया है। मृणाल ने सोशल मीडिया पर यह डांस वीडियो अपलोड किया है। वीडियो में वो अपने दोस्तों के साथ लेटेस्ट वायरल ट्रैक तौबा तौबा पर थिरकती नजर आई। शुभांगी अत्रे असल जिंदगी में काफी सुलझी हुई इंसान है। एक्ट्रेस ने कहा है कि मैं कहूंगी कि मेरी सबसे बड़ी खासियत मेरी सादगी, बच्चों जैसा नेचर और खुश मिजाजी है। साजिद नाडियाडवाला की कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म हाउसफुल 5 में अब बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त नजर आएंगे। इसके अलावा अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन भी इस फिल्म में दर्शकों को गुदगुदाएंगे। एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे सोशल मीडिया को लोगों तक पहुंचने और टैलेंट दिखाने का जरूरी प्लेटफॉर्म मानती हैं। उनका कहना है कि ये आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। बादल पे पाँव है शो की एक्ट्रेस चेतना सिंह ने चंडीगढ़ में अपने शूटिंग अनुभव को साझा किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने बचपन के दिनों में लौट आई हैं। इलीगल शाइनिंग विद द शर्मा जैसी वेब सीरीज के बाद एक्ट्रेस नेहा शर्मा इन दिनों 36 डेज को लेकर सुर्खियों में है। सीरीज में वो फराह का किरदार निभा रही हैं। फिल्म कल्कि ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।